टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री की सीरीज़ में एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मास नंबर, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि परमाणु नाभिक का जो संगठन होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कैसे होता है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो परमाणु नाभिक का कुल धनावेश, यानी कि जो भी न्यूक्लियस होता है उसका जो कुल धनावेश होता है वो प्रोटॉनों के कारण होता है। यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स पोल होते हैं। और उसके साथ साथ कुल जो उसके सेंटर में न्यूट्रॉन भी होता है, बट न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। जिसकी वजह से जो चार्ज है वो बात करेंगे तो सिर्फ प्रोटॉन की ही बात करेंगे, क्योंकि चार्ज सिर्फ प्रोटॉन पर ही होता है। तो उसका जो सेंटर होता है वो एकदम टोटली पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस, और प्रोटॉन के कारण होता है धनावेश, तथा उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। यानी मास की अगर हम बात करें तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ केवल उसके चार्ज की बात करें तो वो सिर्फ प्रोटॉनों के कारण होता है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या यानी P+N को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियॉन कहते हैं किसे, जो कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। और न्यूक्लियॉन ही क्या होता है, किसी भी एटम का क्या होता है, मास होता है। यानी कि अगर हम एटम्स के मास की बात करें तो वो क्या होता है, P+N होता है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, जिसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, और कुछ लैंग्वेज में परमाणु इसको संख्या भी कहते हैं, क्योंकि संख्या और क्रमांक वो एक ही चीज़ होता है। तो इसे जो है हम Z से, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो परमाणु नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश या फिर प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या दिया है और उसमें परमाणु क्रमांक पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि वही उसकी परमाणु क्रमांक ही होगी जो उसकी प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है। फिर हम यहाँ पर कुछ एक चीज़ नोट में करते हैं कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो अगर परमाणु क्रमांक में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही होगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको केवल तीनों में से एक दे देगा और पूछेगा, पहले तो प्रोटॉनों की संख्या देगा, फिर पूछेगा परमाणु क्रमांक बताइए, तो आप क्या करेंगे, जो दिया है वही उसकी संख्या है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है तो भी वही परमाणु क्रमांक है। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए Mg2+ लिखा है। यहाँ पे +2 का मतलब ये है कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने दे दिया है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो Mg2+ आयन में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप बताइए। तो हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि Mg का जो परमाणु क्रमांक है वो 12 होता है मैग्नीशियम का। और 12 में क्या है कि इसमें जो हमारा, इसमें बात करें अगर हम प्रोटॉनों की संख्या की तो Mg2+ में प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल गए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल हमसे ये बोलता कि आप मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को बताइए, तो आप क्या करते कि जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसके निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है। इसी वजह से हम उसके टोटल परमाणु क्रमांक में से 2 को घटा करके फिर उसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फाइंड आउट किए हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको ये एग्जाम्पल को समझना है। तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स हम द्रव्यमान संख्या, जिसे हम मास नंबर कहते हैं। यह क्या होता है कि ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है। तो न्यूक्लियॉन्स जो है वो यही चीज़ है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारा एटॉमिक वेट, जिसको हम परमाणु भार बोलते हैं,
ये अब समझिए, इसको हम परमाणु भार को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जैसे परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते थे वैसे ही, लेकिन परमाणु भार का मतलब जो वेट होता है ना, वो आपके मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के एडिशन के इक्वल होता है। सेम टू सेम जैसे हमारा द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर जो है वो अभी क्या होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के एडिशन के इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर होते हैं। बात करें परमाणु द्रव्यमान की, फ्रेंड्स वैसे तो द्रव्यमान और भार जो है वो अलग अलग होता है, बट यहाँ पर क्या है कि लगभग मान के चलिए एक ही है। ऐसा क्यों है आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, कुल द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 से बहुत ही कम होता है जो कि 0.000548 AMU होता है। इसीलिए इसका द्रव्यमान जो है इसको हम नगण्य मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान को। तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बचा। इसीलिए परमाणु द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास एंड अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू मास नंबर। परमाणु भार जो है वो परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या ये तीनों आपस में लगभग एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो इनसे रिलेटेड। आपको मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को और भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।